हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी धूप तेज़ होने वाली है क्योंकि आगे मई जून में इतनी तेज़ धूप हो जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हमारे धूप में ख़राब हो जाते हैं और बहुत लोगों के कुछ घर ऐसे हैं कि उनके घर में धूप ही नहीं आती है, बिल्कुल भी। छोटे घर है, बंद घर है। शहरों में तो लोग फ्लैट में रहते हैं, छोटी छोटी बालकनी होती है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे घर में धूप नहीं आते हैं तो हम प्लांट को कैसे लगाएं क्योंकि धूप में चलते हैं प्लांट। बट नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हमारे छाँव में ही प्लांट चल जाते हैं, अच्छे से तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनको छाँव पसंद भी होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि धूप में ही चलते हैं, जो हमारे फ्लावर प्लांट होते हैं उनको से कम 7-8 घंटे की धूप चाहिए चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उनको आप छाँव में भी चला सकते हैं, लगा सकते हैं उनको। अगर आपका घर छोटा है, बंद घर है, धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, तो ऐसे ही कुछ प्लांट मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो पहला प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट भी होता है। तो अभी इसको आप अगर छोटा घर है, धूप नहीं आती है, तो रबर प्लांट आप लगा सकते हैं और गमले में भी चल जाता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, 3 वैरायटी आती है इसमें। तो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ईजिली से ग्रो करने वाला प्लांट है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से कट करके और भी बहुत सारे मैंने प्लांट इसके बनाए हुए हैं और एक ये ब्लैक वाली वैरायटी है। तो अभी आप रबर प्लांट को लगा सकते हैं, गमले में भी लग जाता है और ज़मीन में भी लगा सकते हैं आप इसको। तो रबर प्लांट एक छाँव में ही चलने वाला प्लांट है। अगर आपका घर छोटा है, धूप नहीं आती है, तो ये प्लांट आपके लिए अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है लगाने का। फिर है हमारा स्टार फाइकस। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। जो इसकी वेरीगेटेड पत्ती होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। जो सिंपल वाला होता है फाइकस का, तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं। उसको धूप में, छाँव में कहीं भी चल जाता है। बट ये थोड़ा धूप में जो इसकी पत्तियाँ होती है वो थोड़ी डल होने लगती है। तो अभी आप इसको छाँव में लगा सकते हैं, छाँव में ही चलने वाला प्लांट है। और आगे तो हर पौधों को, हर प्लांट को, जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उनको छाँव ही चाहिए होती है। तो इसमें भी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। जो पत्तियाँ पीली पड़ गई थी, जो अभी पतझड़ होने वाला है, तो कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है पुरानी पत्तियाँ, तो आप उनको तोड़ दीजिएगा अपने प्लांट से। और ये प्लांट बेस्ट है छाँव में चलने का। तो फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है और सबसे अच्छी बात है सिंगोनियम की कि ये सेपरेट भी हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं और मिट्टी में भी उगा सकते हैं। छाँव में लगने वाला प्लांट होता है, ये भी छाँव में अच्छे से चलता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे तो इसको थोड़ी बहुत अगर धूप लगती है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी बहुत धूप लग जाती है, 1-2 घंटे की धूप से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली छाँव में रखते हैं तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है छाँव में लगाने का। तो ये भी प्लांट आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट। तो अभी जो सर्दी का मौसम जा चुका है, अभी डोरमेंसी पीरियड इनका निकल चुका है और इनमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं इनमें छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, जो न्यू न्यू पत्तियां निकल रही है और जो पुरानी पत्तियां है वो पीली पड़ के अब झड़ जाएगी। तो अभी मोन्स्टेरा को भी आप लगा सकते हैं। इसकी केयर भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मनी प्लांट की केयर करते हैं, मनी प्लांट की कटिंग लगती है, इसकी भी ऐसे ही लगती है और ये छाँव में अच्छे से चलता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ये एग्लोनिमा की ही वैरायटी है और ये कटिंग से भी लगने वाला प्लांट है और ये सेपरेट भी हो जाता है। एग्लोनिमा के बहुत प्लांट ऐसे होते हैं कि सेपरेट ही होते हैं, कटिंग नहीं लगती है, बट इसकी प्लांट की कटिंग लग जाती है। जैसे डेफिन बेकिया की लगती है, एक छोटे छोटे से पीस करके, इसकी भी इसी तरह से ही लगती है और केयर भी ऐसी ही है। तो अभी ये भी छाँव में चलने वाला प्लांट है। फिर हमारा एग्लोनिमा का एक और चाइनीज प्लांट है, ये एग्लोनिमा का ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं वो थोड़े नर्सरी से कॉस्टली आते हैं। तो अगर आप एक बार ले आते हैं तो उससे आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे आते हैं कि उनका एक ही प्लांट रहेगा। अगर एक प्लांट आप महंगा ले आते हैं तो उससे आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एग्लोनिमा के भी ऐसा ही प्लांट है, छाँव में चलने वाला प्लांट है और डिवाइड भी हो जाता है। मैंने ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर रखे हैं और आप इसको किसी भी वेस्ट में भी लगा सकते हैं। छोटे 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 से डब्बे में भी ये ग्रो कर जाता है। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। अगर आपका घर छोटा है, बंद घर है, धूप नहीं आती है, तो सेफलेरा भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का। इसमें भी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसमें छोटी छोटी पत्तियां, न्यू पत्तियां निकल रही है और कलर भी इतना अच्छा है। फिर
ये इसकी दूसरी वैरायटी है जो वेरीगेटेड वैरायटी है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। दोनों ही प्लांट अच्छे हैं। वो सिंपल वाला है, ये वेरीगेटेड है, हाइब्रिड है थोड़ा, तो थोड़े स्लो ग्रो करता है ये वाला। तो इसको आप लगा सकते हैं 1-2 घंटे की धूप में भी, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। प्रॉपर अगर आप इसको छाँव में रखते हैं तो भी अच्छे से ग्रोथ करता है ये। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी छाँव में चलने वाला ही प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जिस कोने में भी आप इसको रख दोगे उस कोने की खूबसूरती को दुगनी कर देता है। इतना सुंदर प्लांट होता है ये। जो इसके पत्ते होते हैं कलरफुल होते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। आप देख रहे हैं मेरा एक कोलियस का ये कोना है जो मैंने सारे कोलियस के प्लांट से ही भर रखा है। और एक छोटे से गमले में भी ये इतना हेल्दी, इतना बड़ा हो जाता है। अब मैंने 4 इंच के गमले में ही लगाया है और आप हेल्थ देख रहे हो, उसी कम से कम ये 3 फीट का हो रखा है। तो अभी आप कोलियस को कटिंग से लगा के छाँव में अच्छे से लगा सकते हैं। छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। फिर है हमारा एक और ड्रेसिना का ही प्लांट है, विक्टोरिया प्लांट है। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक छाँव में चलने वाला ही प्लांट है और छाँव में इनको आप जितना रखोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आती है। धूप में रखने से इनकी पत्तियाँ जो क्या होता है, इनकी पत्तियों का जो कलर होता है वो डल होने लगता है। तो धूप में इनकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो धूप इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी एक कलरफुल प्लांट है, कोलियस के जैसा ही। इसकी पत्तियों का डिज़ाइन इतना अच्छा लगता है और इतनी सारी वैरायटी आती है इसमें। हर तरह का लीव वाला प्लांट इसमें मिलेगा, छोटी वाला भी, पत्ती और बड़े वाला भी, और सबसे छोटी वाला भी, बारीक वाला भी। तो अभी आप क्रोटोन को भी लगा सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है, धूप नहीं आती है, तो क्रोटोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लगाने का, क्योंकि वो भी छाँव में चलने वाला ही प्लांट होता है। फिर है ड्रेसिना का। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है। 1-2 वैरायटी ऐसी है कि आप उनको धूप में रख सकते हैं, बट कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उनको छाँव में ही रखना होता है, छाँव में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ड्रेसिना की ये दोनों वैरायटी छाँव में ही चलने वाली वैरायटी है, तो अभी इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट होता है ये ड्रेसिना का भी और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और ये कटिंग से तैयार होने वाले प्लांट है, कटिंग से आप इनको लगा सकते हैं। जब आपका प्लांट बुशी हो जाए तो आप इनको कटिंग से लगा के बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट होते हैं ऐसे जो हमारे छाँव में कटिंग से अच्छे से ढेरों प्लांट हम तैयार कर सकते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं। तो अगला प्लांट है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम को भी आप अभी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा एरिका पाम के बहुत सारे प्लांट बाहर जो बड़े बड़े हॉल में, मॉल में छाँव में ही रखे होते हैं और कितने हेल्दी होते हैं, एकदम बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, क्योंकि ये भी छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी बर्न होने लगती है, पीली पड़ने लगती है, धूप इनको सहन नहीं होती है। तो छाँव में अच्छे से ग्रोथ करने वाले प्लांट है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। बंद घर है, किसी भी बालकनी में अगर धूप नहीं आती है, सीढ़ियों पे भी आप इनको रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी आप इनको अपने घर में रख सकते हैं। बस थोड़ी दिन की लाइट इनको मिलनी चाहिए और बाकी धूप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है और इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से बहुत इजीली से ये तैयार हो जाते हैं और आप इनको जितना छाँव में रखोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आती चली जाएगी। फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये छाँव में चलने वाला ही प्लांट है, तो अभी इसकी भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये इतना सुंदर लगता है कि आप इसको कैसे भी डेकोरेट करके अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए, कहीं भी रखिए, इसको हॉल में रखिए। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जितना इसको छाँव में रखोगे उतना ही अच्छे से शाइनिंग करेगा, उतनी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। फिर है हमारा थूजा फाइकस, जो सॉरी मोरपंखी थूजा का प्लांट होता है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और छाँव में अच्छे से ग्रोथ करता है। धूप में इसकी पत्तियाँ भी बर्न होने लगती है, ख़राब होने लगती है, और ये जितना भी आप इसको छाँव में रखोगे उतने ही अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो बाहर लगे हुए होते हैं वो ज़मीन में लगे हुए होते हैं। जो पार्क वगैरह में आपने देखे होंगे वो ज़मीन में लगे होते हैं। जो प्लांट ज़मीन में होते हैं उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है मिट्टी से, उनकी तो बात ही अलग होती है। आप कोई भी प्लांट ज़मीन में लगा लीजिए, कोई भी एग्लोनिमा का, कभी ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़मीन से हमें जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है वो सारी कमी को पूरा करता है। कभी ज़मीन में लगा हुआ प्लांट ख़राब नहीं होता है, तो और उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है।
तो फिर है हमारा स्नो वाइट एग्लोनिमा का प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा आता है। कम से कम ये 250-300 कई जगह तो मैंने सुना है इसके रेट 500-500 भी होते हैं। तो अभी आप इसको अगर लगाना चाहते हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बट अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं तो इससे आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक बार इसको 400 रुपये का भी ले आते हैं तो 8-10 प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं एक साल के अंदर ही। मैंने भी ऐसे ही तैयार किए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट मैंने बना रखे हैं और छाँव में अच्छे से चलते हैं। फिर है हमारी पोथोस, कोई भी पोथोस हो, हमारी गोल्डन पोथोस हो, एंजॉय पोथोस हो, मार्बल पोथोस हो, कोई भी हो, आप इनको छाँव में लगा सकते हैं। ये भी छाँव में अच्छे से चलने वाला ही प्लांट होता है। धूप में इनकी पत्तियां भी बर्न होने लगती है और इनका डोरमेंसी पीरियड भी निकल गया है, तो अभी आप इनको ला सकते हैं नर्सरी से भी, और आप इनको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से भी लगने वाले प्लांट होते हैं, तो अभी आप इनको लगाइए। और ये भी थोड़े कॉस्टली आते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप देख रहे हैं मैंने भी हैंगिंग बास्केट में ही लगाए हुए हैं। फिर है हमारी बूस्टन फन, बूस्टन फन को भी आप अभी लगा सकते हैं, छाँव में चलने वाला ही प्लांट होता है। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा प्लांट आता है, ये भी कम से कम 250-300 की एक बास्केट आती है, बास्केट में लगा हुआ। अगर आप किसी पॉलीथीन बैग में लगा हुआ लेते हैं तो आपको 100-150 रुपये का मिल जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाता है। सेपरेट करके आप इसको भी ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं और छाँव में अच्छे से ग्रोथ करता है और एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है जो बहुत सुंदर लगती है। आप देख रहे हैं पत्तियों पे कितना सुंदर डिजाइन है, तो अभी आप इसको छाँव में लगा सकते हैं। बंद घर है, अब धूप नहीं आती है, तो ये छाँव का अच्छा ऑप्शन है लगाने का, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा बोट लिली का प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये बोट लिली की वेरीगेटेड वैरायटी होती है जो बहुत सुंदर लगती है और हैंगिंग बास्केट में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो नीचे से पर्पल कलर और ऊपर से जो इसकी लाइनिंग वाली पत्तियां होती है जो हर कलर की होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है और ये भी कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है और 40 से 50 रुपये का आपको ये नर्सरी से मिल जाएगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट भी एक छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। वैसे तो आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं, कुछ भी करने वाला नहीं है। और अगर धूप नहीं आती है बिल्कुल भी तो छाँव में भी अच्छे से ग्रोथ करता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको बालकनी में, सीढ़ियों पे आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी किसी भी वेस्ट में आप इनको हैंग कर सकते हैं। किसी बोतल वगैरह में लगा के भी, डब्बे में भी लगा के अच्छे से ग्रोथ करते हैं। स्पाइडर प्लांट भी सेपरेट होने वाला, कटिंग से लगने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट भी एक इंडोर प्लांट ही होता है। ये हमेशा छाँव में ही रहता है और छाँव में अच्छे से ग्रोथ भी करता है। इसको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको बंद घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एयर प्योरीफाई प्लांट होता है। जो हमारे घर की जहरीली हवा होती है उसको एब्जॉर्ब करके हमें ये शुद्ध हवा देता है, तो ये हर घर में पाया जाता है वैसे तो स्नैक प्लांट आजकल। फिर है हमारा एस्पैरागस फन, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी छाँव में अच्छे से चलता है। वैसे तो ये भी 1-2 घंटे की धूप सहन कर लेता है। गर्मियों में अगर 1-2 घंटे की धूप लग जाती है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अगर अब बिल्कुल भी धूप नहीं आती है तो भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। इसको आप अपनी बालकनी में, सीढ़ियों पे कहीं भी रखिएगा। फिर है हमारे सीडम ग्रास, सीडम ग्रास भी एक सेकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है और ये भी एक छाँव में अच्छे से ग्रोथ करने वाला प्लांट है और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाता है। कटिंग से भी, आप बस थोड़ी सी, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी सी कटिंग लेनी है और मिट्टी के ऊपर रख देनी है, उसी से अच्छे से गमला हमारा तैयार हो जाता है। फिर है हमारा डेफन बेकिया, डेफन बेकिया भी एक छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। इसको जितना छाँव में रखते हैं उतनी इसमें शाइनिंग आती है, उतना अच्छे से ग्रोथ करता है। धूप में इसकी पत्तियां भी बर्न होने लगती है, 1-2 घंटे की धूप भी इनको नुकसान दे जाती है। जो हमारे एग्लोनिमा के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, 1-2 घंटे की धूप भी इनकी पत्तियों को फूंक देती है, जला देती है, तो बिल्कुल भी धूप में ना रखें, बिल्कुल बंद घर में रख सकते हैं जहाँ दिन की रोशनी मिलती हो। फिर है हमारा मनी प्लांट, मनी प्लांट भी एक छाँव में चलने वाला ही प्लांट है। इसको भी आप जितना छाँव में रखोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आएगी और ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है और कटिंग से आप इनको कहीं भी इजीली भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लाके आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत लोग घर के अंदर इनको पानी में भी लगाते हैं, मिट्टी में भी लगाते हैं, गमलों में भी। बिल्कुल बंद घर में चलने वाला प्लांट है, आप इसको कहीं भी लगाइएगा, अपनी बालकनी में, अपनी ड्राइंग रूम में, अपनी सीढ़ियों पे, वहीं पे ये अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर हमारा
जे जे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है और ये भी एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो इसको भी आप अगर बंद घर है, छोटा है, तो धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का, जे प्लांट का। और ये कटिंग से भी तैयार होने वाला प्लांट है और नर्सरी से भी आपको ये 50 से 60 70 हद से 70-80 रुपये का ये मिल जाता है। फिर ड्रेसिना का ये प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप छाँव में लगा सकते हैं। ये भी छाँव में अच्छे से ग्रोथ करता है और इतनी ही इसमें शाइनिंग आती है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किया, आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर थोड़ी भी यूजफुल रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं।